आज हम डिस्कस करेंगे अष्टमूत्र के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया मूत्र के सामान्य गुण। आचार्य चरक के द्वारा इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है सूत्र स्थान प्रथम अध्याय दीर्घम जीविती अध्याय में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजी और पीजी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंटिन्यू करते हैं। अष्टमूत्र, सबसे पहले हम देखते हैं अवि अर्थात भेड़ के मूत्र के बारे में। क्या इसके गुण बताए हैं? अवि मूत्रम सतिक्तम स्यात् स्निग्धम पित्त अविरोधी च। तिक्त और पित्त का अविरोधी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अवि का मूत्र तिक्त रस वाला और पित्त का अविरोधी होता है, ठीक है। और इसका दोष या फिर रोगों पर प्रभाव होता है पित्त शामक, ये आपको याद रखना है। पित्त शामक अर्थात पित्त को शमन करने वाला। नेक्स्ट है हमारे लिए यहाँ पे अजामूत्र अर्थात बकरी का मूत्र। इसके लिए बताया गया है आजम कषाय मधुरम पथ्यम दोषान निहंति च। कषाय और मधुर रस वाला होता है, पथ्य होता है और त्रिदोष नाशक या त्रिदोषाग्न इसका गुण होता है। गौमूत्र या फिर गाय के मूत्र के लिए बताया गया है गव्यम समधुरम किंचित दोषाग्नम कृमि कुष्ठनुत। ये मधुर रस वाला होता है। ऐसे ही बकरी का मूत्र भी मधुर रस वाला था, गौमूत्र भी मधुर रस वाला है। कृमि कुष्ठनुत संस्कृत के श्लोक या के टर्म आपको याद रखने पीजी के लिए। जनरली आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कृमि और कुष्ठ को नाश करने वाला होता है, लेकिन अगर आपको श्लोक देता है, क्योंकि यहाँ पे भी कृमि और कुष्ठ नाशक है और यहाँ पे भी कृमि कुष्ठ नाम है, तो श्लोक के जो टर्म है वो आपको याद होने चाहिए। तो गौमूत्र के लिए है यहाँ पे कृमि कुष्ठनुत, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। नुत से याद रखेंगे नीतू और गौ से याद रखेंगे, गौमूत्र के लिए याद रखेंगे गाय, है ना। तो नीतू की गाय। कृमि कुष्ठनुत आएगा गौमूत्र के लिए और कृमि कुष्ठ नाम आएगा हस्तिमूत्र मतलब हाथी के मूत्र के लिए, ठीक है। माहिष मूत्र अर्थात भैंस के मूत्र के लिए यहाँ पे दिया गया है अर्षः शोफो उदरघ्न तु सछारम माहिषम सरम, ठीक है। तो ये छार गुण वाला होता है, या जो इसकी प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति होती है किसकी? भैंस के मूत्र की। आपको याद रखना है कौन कौन से दोषों या फिर रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्श शोथ उदर रोग का नाशक होता है माहिष मूत्र, ठीक है। हस्ती मूत्र या फिर हाथी के मूत्र के लिए है हस्तिकम लवणम मूत्रम हितम तु कृमि कुष्ठ नाम। लवण रस वाला कौन होता है? हाथी का रस, जो हाथी का मूत्र जो होता है, सॉरी, हाथी का मूत्र क्या होता है? लवण रस वाला होता है। और इसके रोगों पर प्रभाव क्या है? बद्ध विणमूत्र, विषहर, श्लेष्माहर, अर्शनाशक और कृमि कुष्ठ नाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर एक जैसी दोष या फिर रोगों के हरण की बात आई है। उष्टमूत्र या फिर ऊंट का जो मूत्र है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है प्रशस्तम बद्ध विणमूत्रम विषश्लेष्म मय आर्षम। ये है यहाँ पे हस्तिक मूत्र के लिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं उष्टमूत्र के लिए सतिक्तम श्वासकासघ्नम अर्शोघ्नम च उष्ट्रमुच्यते, ठीक है। ये तिक्त रस वाला होता है। सतिक्तम श्वासकासघ्नम अर्शनाशक, ठीक। श्वास कास के लिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऊँट की जो गर्दन होती है बहुत लंबी होती है ना। जैसे मैंने याद किया था, मैं वो बता रही हूँ आपको। ऊँट की जो गर्दन होती है वो लंबी होती है और श्वास कास या खांसी भी होती है हमको गले से ही होती है ना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि श्वास कास किस में आएगा? उष्ट्रमूत्र में आएगा। अर्शनाशक भी होता है उष्ट्र का मूत्र। अश्व या फिर घोड़े के मूत्र के लिए है प्रशस्तम वाजी नाम तिक्त कटुकम। तिक्त और कटुरस वाला होता है। वाजी मतलब अश्व या फिर घोड़ा, ठीक है। वाजी नाम तिक्त कटुकम। और कौन से रोग पे असर होता है इसका? कुष्ठ, व्रण, विषापहम। कुष्ठ पे भी, व्रण पे भी और विष नाशक भी होता है घोड़े का मूत्र। खरमूत्र के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है खरमूत्र का उपयोग क्या के लिए या खरमूत्र का उपयोग किस में किया जाता है? खरमूत्रम अपस्मारो उन्माद ग्रह विनाशनम, ठीक है। और इसका जो गुण है वो क्या है? उष्ण और तीव्र
इसकी उपयोगिता या फिर गुण है अपस्मार, उन्माद और ग्रह विनाशक। जनरली इस जगह पे किसका यूज किया जाता है? अपस्मार, उन्माद में या मानसिक रोगों में खर मूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं लवण रस वाला है, हाथी का रस। ठीक, नीतू की गाय, कृमि कुष्ठ नुत है गौमूत्र के लिए। ऐसे ही कृमि कुष्ठ नाम किसका बड़ा होगा? जिसके पास हाथी होगा, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है माहिष के लिए जो है अर्श, शोथ और उदर। ठीक है, AUS, अर्श, उदर और शोथ। ऑस्ट्रेलिया की भैंस आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका ट्रिक होता है वो होता है BHU, अर्श। कौन कौन जो है वो अर्श नाशक होते हैं? भैंस, हस्तिक और उष्ट्र। ये तीनों जो होते हैं, तीनों के मूत्र जो होते हैं वो अर्श नाशक होते हैं। ठीक है, BHU में अर्श का अच्छा इलाज होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, भैंस, हाथी और उष्ट्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दुग्ध के गुण और जितने प्रकार के इसमें आचार्य चरक ने दुग्ध बताए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे।